लेकिन इसका एक सिद्धांत और बहुत अच्छा है। मन में प्रेम की कड़छी घुमाते रहो, नहीं तो मन कहीं ना कहीं लग जाएगा। जैसे खीर बनाओ, रबड़ी बनाओ, तो कड़छी चलाते रहते हैं ताकि ताकि नीचे लगे नहीं। इसी तरह से अपने मन में भी प्रेम की कड़छी घुमाते रहो ताकि मन भी और कहीं लगे नहीं। कहते हो ना, मन लग जाता है। अब लग जाता है, तुम समझते हैं अच्छी चीज़ है। अगर सब्जी लग जाए, दूध लग जाए, तो अच्छी चीज़ थोड़े है। जल गया मतलब संसार में मन लग गया तो जल गया। वहाँ तो चूल्हे पे चढ़ा है बस पकने के लिए। तुम ग्रस्त में बैठे हैं बस पकने के लिए, जलने के लिए नहीं। और ये तुम जानते हो कि मन जहाँ लग जाता है फिर जलन और कुड़न तो है ही वहाँ पर। अगर संसार में कहीं भी मन लगा लेते हो, फिर वहाँ जलते भी हो, कुड़ते भी हो, परेशान भी होते हो। और कई कई दिन तक बास नहीं जाती, कभी कभी तो सालों नहीं जाती। दूध को तो चलो फेंक भी दे इंसान, बास हो गई, सारे दूध में जल गया, फेंक दो। अपने को कहाँ फेंकोगे, बास आती रहती है। सास को मरे 20 साल हो गए, बास अभी तक आती है। आती है नहीं आती है? किसी ने तुमसे कुछ गलत किया, दुनिया से ही चला गया, जले की बास अभी भी आती है। जख्म है ना, क्योंकि बेहतर है मन में अपने प्रियतम के प्रेम की कड़छी घूमती रहे ताकि मन कहीं लगे नहीं। मन का लगना ही गलत है, शरीर का कहीं रहना गलत नहीं है, मन का लगना गलत है। मन लग जाता है तो फंस जाता है। गोपी कैसे निर्लेप है, उसका मन भगवान के सिवाय कहीं नहीं लगता है। भगवान से लगे, कोई कोई कढ़ाई होती है, पतीला होता है ना, तला भारी होता है, फिर कहते हैं तला भारी है, इसमें लगेगा नहीं। भगवान भारी है, उसके प्रेम का तला भारी है, वहाँ जलने की संभावना नहीं है। वहाँ मन लगे, वहाँ आनंद आएगा। आपने वैसे भी जब किसी चीज़ को ज़्यादा पकाना हो, भारी तले वाली चीज़ लेते हो, क्योंकि आपको पता है वरना ये जल जाएगा। तला पतला होता है ना, वो नहीं इस्तेमाल करते हो, भारी तले वाली चीज़ लेते हो। भारी तला भगवान का है। भगवान के प्रेम में कभी कोई जला नहीं, बास नहीं आई। भगवान के प्रेम में खुशबू आई। भगवान के प्रेम में अगर हम पके, आनंद हुआ। भगवान के प्रेम में अगर हम रहे, हमारे अंदर रस आया। भगवान के प्रेम में हम चले, भगवान ने जैसा हमको गढ़ना था गढ़ दिया। ये सबसे अच्छी बात है। इसीलिए सावधान रहो कि मन लगना नहीं चाहिए। रैज भले तू सब खां गढ़ जी, पर मन ना अटकाए सतगुरु देव बिना। रहो भले सबके बीच में, बस ये देख लो मन तो नहीं लग रहा। मन का लगना पाप हो जाएगा, दोष आ जाएगा जीवन में। अगर मन लग गया, मन ना लगे। जितनी देर काम कर रहे हो उतनी देर आनंद हो, वो भी आनंद पूर्वक करना है। लगने का मतलब आसक्त होना, जुड़ना। होटल में हम जाते हैं, 2 दिन रहते हैं, एंजॉय करते हैं, ऐसा भी नहीं पैसा ना वसूल करें, लेकिन ऐसा मन नहीं लगाते कि घर आने का मन ना करे। फिर पता होता है भी कल घर जाना है,
अटैची ही नहीं खोलते, जो चाहिए होता है निकाल लिया, बाकी बैग पैक पड़ा रहे, अलमारी है वहाँ पर लगता है क्या करना है 1-2 दिन के लिए, पहले तो सामान ही कम ले जाते हैं भाई, वहाँ तो होटल में रहना है, कहीं आना नहीं जाना नहीं, सॉफ्ट सा एक सूट ले जाते हैं, अपना पहन के घूमते रहते हैं, कहीं आना जाना तो होता नहीं विशेष, तो मन नहीं लगाया ना। अब तुम बोलोगे एक तरफ आप कहते हो जो करो आनंद से भी करो, हाँ होटल में एंजॉय भी करो, पैसे दिए वेस्ट क्यों करने हैं, एंजॉय करो, कोई मना नहीं है, लेकिन मन का लगना गलत है। मन भगवान के सिवाय कहीं लगना नहीं चाहिए, भगवान में लगे, उनके प्रेम में लगे, उनकी लीला में लगे, वो एक इंस्पिरेशन है हमारे लिए। अगर मेरा मन मेरे भगवान में लगता है तो वो चिंतन इतना ताकतवर है कि मुझसे मेरी मैं भुलाता है, वो चिंतन इतना ताकतवर है मुझे भगवान का रूप बना देगा एक दिन, वो चिंतन इतना बलशाली है कि मेरे सुख दुख भुला के मुझे आनंद में ले आता है, तो वहाँ लगना तो बहुत अच्छा है। मीरा का मन लगा भगवान में, संतों के संग लाग रे, संतों के संग लगो, सहजो भाई ने भजन लिखा, संतन के संग लाग रे, संतन के संग लग जाओ। संतों के संग लगने में भी कोई हलचल नहीं है, वहाँ भी आनंद मिलता है, क्योंकि संत तेरा मन अपने शरीर में नहीं रखवाता, संत तेरा मन भगवान में रखवाता है, संत तेरा मन सत्य में रखवाते हैं, संत तेरा मन मिलाप में रखवाते हैं कि कैसे तेरा प्रभु से मिलाप हो जाए, मिलन का आनंद आ जाए तुझे। इसीलिए वहाँ मन लगना बुरा नहीं है, पर उधर मन लगना बड़ा खराब हो जाता है, क्योंकि वहाँ से जले की बदबू आती है। अब कितना समय आप संसार में रहे, लेकिन जले की बदबू ही तो लेके आए हो, कड़वे अनुभव है ना। संसार के अनुभव क्या किसी के पास अच्छे भी हैं, सुखदायक भी हैं? अब आप बोलोगे भगवान ने दुख रूप संसार बनाया, भगवान ने दुख रूप संसार नहीं बनाया, तुझे सुख लेना नहीं आया, तेरी आसक्ति ने, तेरी इच्छा ने, तेरा मन लग जाने ने, उसने तुझे सुख नहीं लेने दिया, वरना तो सुख था। अब चावल में दूध डाल के तुम्हें दे दें, खा कैसे सकोगे, पकेगा तो चूल्हे पे। पर ये ध्यान रखना है ना, लगे नहीं, यही ध्यान रखना है। कच्ची सब्जी तुम्हारे आगे रख दें, कच्चा आटा रख दें, खाओ कैसे, ये ध्यान रखना है भाई, पकाते हुए लगे नहीं, ध्यान तो ये रखना है। फुल्का डालते हो तवे पे, परतते हो बार बार, अंदाज हो जाता है, शक्ल देख के ऊपर से ही पता लग जाता है अब परतना चाहिए, अब परतना चाहिए, बस इतना ही तो है। घोड़ा अड़ा क्यों, रोटी जली क्यों, पान सड़ा क्यों, तीनों का एक ही उत्तर है, क्योंकि पलटा ना था। अगर पलट देते तो जलता नहीं। यही ध्यान रखना है कि भले रहो, भले कार्य करो, लेकिन ध्यान को पलटो। होता क्या है, आप ध्यान को पलटना भूल जाते हो। जब ध्यान पलटना भूल जाते हो तो काम खराब हो जाता है। एक बार एक संत थे, नाम है बड़ा उनका, तुम लोगों ने भी शायद सुना हो, डोगरे जी महाराज। तो वो कृष्ण प्रेमी थे, बात करते थे भगवान की, भागवत भी लिखी शायद उन्होंने। तो बहुत प्रेम में भीगे हुए संत, वैरागी संत। तो एक दिन उन्होंने वर्णन किया गोपी के श्रृंगार का। गोपी के श्रृंगार का वर्णन किया तो किसी को शंका हो गई। इंसानी मन जहाँ खड़ा है वहीं की बात करता है। जो इमेज बनाई है दिमाग में संतों के लिए भी,
पर उसी हिसाब से संतों को देखता है। अगर वो उसके तराजू में तुल गए तो कहेगा संत जी बड़े अच्छे, ना तुले तो शंका उठा के ले जाते हैं। अब उन्होंने तो प्रेम में आके गोपी के श्रृंगार का ही वर्णन कर दिया कि गोपी काजल लगाती है, गोपी ऐसा करती है, गोपी वैसा करती है। और संतों की एक बात तुम वैसे भी देखो, उनको जो लहर आ जाती है बह जाते हैं। ये भाव, ये प्रेम, इन पे रोक तो कोई है नहीं कि अपने को रोक लें। वो तो जब अंदर से मौज उठ जाती है ना, वो संत उसके साथ चल देते हैं। तुम आनंद ले रहे हो या नहीं, उनको तो आनंद आने लगा। तुम सुन रहे हो कि नहीं, उनको तो वर्णन करते हुए मन में रस धारा बहने लगी, वो चल पड़ते हैं साथ। अब वो तो अपना महात्मा जी कथा करते करते चल दिए। गोपी के श्रृंगार का ध्यान आ गया, कोई बात आ गई गोपी की, गोपी का श्रृंगार, वो तो श्रृंगार में ही खो गए। 1 घंटा सत्संग होता रहा, गोपी का श्रृंगार। एक बैठा था, सत्संग खत्म हुआ, बोला महात्मा जी आपसे अकेले में मिलना है। हाँ, मिलो बेटा। क्या हुआ? आपने आज गोपी के श्रृंगार का इतना वर्णन किया, वैरागी संत को क्या ये शोभा देता है? ऐसे आप स्त्री के श्रृंगार का वर्णन करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। हम तो आपकी शरण आए हैं वैराग्यवान होने, आप तो श्रृंगार रस का वर्णन कर रहे हैं। तो अजीब लगी बात बड़ी, और उम्र देखी है अपनी, और आप तो वैराग्यवान हैं, निवृत्ति मार्ग के हैं, ऐसे हैं। जो भी उसको आया बोलने लगा। महात्मा जी तो अभी तक अपनी धुन में थे। कहते हैं एक बार श्रृंगार करके गोपी के पीछे चल के तो देख, ऐसे ही बातें करता जा रहा है। मतलब उनकी वृत्ति देखो, तुम्हें लग रहा है श्रृंगार में लगी हुई है, उनकी वृत्ति श्रृंगार में नहीं लगी हुई, उनकी वृत्ति श्रृंगार के कारण में लगी हुई है। ये संत अपने को पलटना जानते हैं, और वो पलटना क्या जानते हैं, उनकी वृत्ति सहज ऐसी हो जाती है, शब्दों में भी नहीं अटको उनके, शब्द जाल उनका कुछ नहीं बिगाड़ता। वो तो मौज में आके, अब शब्द तो बांधने ही पड़ेंगे ना भाई एक भाव को कहने के लिए, मौज में आके बोल गए। उसको कहने लगे तुमको गोपी के आंख का काजल समझ में आया? मेरे को तो उसकी आंख की अश्रुधार नजर आ रही थी। तेरे को काजल नजर आया? मैंने वर्णन किया, तूने देख लिया गोपी ने काजल लगाया, पर मैंने तो आंसुओं की धार देखी है वहां पर, प्रेम की। और काजल लगाने का कारण पता है क्या है उसके? प्रीतम कह गए हैं मैं आऊंगा। अब गोपी सोचती है वो आए, मैं इस रूप में मिलूं, इसलिए काजल लगाया उसने। मैं तो वहां था, तू कहां था? अब अगर भावनाएं बने नहीं ना अंदर से, तो रस यहां भी नहीं है, शंका ही शंका है, नहीं समझ में आएगा, प्रेम रस भी नहीं समझ आएगा। तभी शायद कल या परसों बात चली थी, कृपा हो जाए किसी पे तो उसके अंदर प्रेम रस बह जाए, वरना नहीं समझ आता ये। अब उसको लग रहा है संत उसमें, अरे संत वहां कहां है? संत बाहरी बात पे है ही नहीं। अब किसी की आंसू की धार समझ आ रही है तो उनको समझ आ रहा है ये काजल क्यों लगाया है, प्रीतम मेरी ये दशा देख के दुखी ना हो जाए, इसलिए लगाया है। मतलब काजल के पीछे दर्द है, और वो दर्द संत को अनुभव हो रहा है, वो वहां से बात कर रहा है वो। अब ये पलटती है मनोवृत्ति, वही निहाल हो जाए। निहाल होने के लिए मनोवृत्ति का पलटना जरूरी है। अगर मनोवृत्ति ना पलटे, कहां से निहाल होगे? मनोवृत्ति ना पलटे तो विक्षेपता है, हलचल है, शोर है, आवाजें हैं, हर वक्त मन में कुड़कुड़ है, क्योंकि मनोवृत्ति गलत है। मनोवृत्ति का अच्छा होना जरूरी है। मनोवृत्ति जब नहीं पलटनी आती तुम्हें,
लग जाती है एक जगह तो विक्षेप है। अब चाहे वो कार्य कोई भी हो रहा हो तुमसे, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये है कि मन कहाँ लगा हुआ है, इस बात का ज्यादा फर्क पड़ता है। कर्म कौन सा हो रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ध्यान कहाँ है इस बात से फर्क पड़ता है। गोपी काजल लगाती है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर काजल वो शौक से लगाती है, फैशन के लिए लगाती है, अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए लगाती है, कारण के पीछे फर्क है ना। अब ये श्रृंगार तो बहुत अच्छा है जिसमें वो अपने भगवान से अपनी दयनीय दशा छिपाना चाहती है कि उनको कष्ट होगा कि मेरा भगत इस अवस्था में, मेरा भगत इतनी तकलीफ में, मेरा भगत मेरे कारण इतना परेशान व्याकुल, वो उनको वो भी नहीं जतलाना चाहती है। अब अगर इस भाव को हम समझें तो गोपी का काजल लगाना क्या बुरा है, और संत का श्रृंगार का वर्णन करना कहाँ बुरा है। लेकिन बात क्या हुई, क्योंकि हमारा मन हर चीज में लग जाता है, हम सोचते हैं शायद संत भी ऐसे होते होंगे। हम हर चीज को बाहरी दृष्टि से देखते हैं, सोचते हैं संत भी ऐसा ही करते होंगे। संत ऐसा नहीं करते हैं, संत ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। उनकी तो बात बात में बात है। ज्यों केले के पात में, पात पात में पात, त्यों संतन की बात में, बात बात में बात। उनके तो श्रृंगार रस के वर्णन में भी बात है। अब सारे शास्त्रों ने भगवान कृष्ण के मोर पंख का वर्णन कर डाला। हम लोगों को गुरु ने जिस दिन मोर पंख का रहस्य बताया, अब उस दिन से श्रद्धा जागी, वरना लगता था पता नहीं मोर पंख की इतनी वैल्यू क्यों है। अब समझ आया ना, जब गुरु ने बताया कि राम अवतार में मोर ने अपने पंख तोड़ तोड़ के गिरा दिए थे कि भगवान के पैरों में कांटे पत्थर ना लगें। मोर की शोभा ही उसके पंख हैं, और उसने सारे पंख गिरा दिए मोरों ने। भगवान ने उनको कहा था मैं तुम्हारा ऋणी रहूंगा और अगले अवतार में मैं तुम्हारे इस मोर पंख को सिर पे धारण करके चलूंगा, तुम्हारा एहसान याद रखूंगा आजीवन। अब जैसे ही ये बात पता चली, उसके बाद वो मोर पंख से प्यार कितना हो गया। भगवान की मोर पंख वाली छवि प्यारी कितनी लगने लगी कि अरे हम ऋण माने तो माने, भगवान भक्तों का ऋण मान रहे हैं। आ गया फर्क, नहीं आ गया, एकदम से फर्क आ गई बात। लोग बोलते थे गुरुजी को, इधर घूमते हैं, हरिद्वार जाते हैं, वहां जाते हैं, वो कहते थे हम नहीं जाते हैं, हमें खींचती है प्रकृति, संकल्प खींचते हैं किसी के, हम किसी शहर नहीं जाते। अब जब ये सब पता चलने लगा, अब उनके शरीर का चलना घूमना नहीं लगता, परिक्रमा लगती है। अब संतों का आना जाना, उनकी प्रभात फेरियां लगती हैं। अब हम कह सकते हैं वो रटन पे निकलते हैं। पता चल गई ना बात अंदर की, तो शोभा हो गई। जब तक हमें पता नहीं, हम अपनी तरह इवेल्युएट करते रहते हैं। जैसे हमें मजा आता है किसी भी काम में, हम सोचते हैं संतों को मजा आ रहा है। संतों को मजा नहीं आता, आनंद आता है। संतों का मन बाहर की क्रिया में, बाहर के कर्मों में नहीं फंसता, वो कारण को जान के आनंद में आ जाते हैं। इसीलिए बार बार भी करते हैं एक काम को। ये उनका अंदर कारण पता होने की वजह से, इसलिए ऐसा है। अब पता चल गया भाई, भगवान सूक्ष्म विरह भी नहीं सह पाते राधा जी का।
पता चल गया गोपियों को। वहां पर विरह शब्द का इस्तेमाल नहीं था। सुना है मैंने, कहते हैं वहां पर आज भी विरह शब्द इस्तेमाल नहीं करते कि भगवान के कोमल हृदय को तकलीफ ना पहुंच जाए। अब सोच के देखो, बातों को सोच के देखो, समझ के देखो, तो पता चलेगा संतों ने इस वाणी विलास में भी मन नहीं लगने दिया अपना। ये जो वाणी विलास है ना, एक जब बात चलती है आपको रस आता है, वाणी विलास है। संत वाणी विलास में भी अटके हुए नहीं, वो तो कारण जान रहे हैं अपनी बात के पीछे का। अब राधा को एक स्त्री मान लो आप, तो आपकी मनोवृत्ति कुछ और हो जाती है। लेकिन आप राधा को भक्ति मानो तो आपकी मनोवृत्ति कुछ और हो जाती है। आप राधा को प्रेमिका के रूप में देखो, सांसारिक प्रेमिका के रूप में, शंका बुद्धि उत्पन्न होती है। लेकिन उसकी उस भक्ति को जानो जिस पर भगवान आशिक हैं, तो भगवान से पहले राधा को प्रणाम करने का मन करता है। अंतर देखो, समझने वाली बात होती है, बोलने वाली बात नहीं होती है, समझने वाली बात है। और आपको पता है, अगर आप थोड़ी देर के लिए कड़छी छोड़ते भी हो ना घुमानी, तो भी कड़छी अंदर पड़ी रहने देते हो, हटाते नहीं हो उसको, अंदर पड़ी रहने देते हो। संतों के सूक्ष्म मन में लहर वही चल रही होती है जो हकीकत है। शब्द बार से आपको कोई भी समझ आ जाए। और इसीलिए कहा जाता है, कोरे शब्दों में मन मत लगाना, भावों को समझना, भावों को जानना, फिर आपको आनंद आएगा। अगर कोरे शब्द पकड़ लो आप, अब उसने कोरे शब्द पकड़ लिए, भाई आपने तो गोपी के श्रृंगार का वर्णन किया, अब वो कहते हैं तू श्रृंगार करके गोपी के पीछे चल के तो देख। पहली लाइन उनके मुंह से निकली, तू खुद श्रृंगार करके गोपी के पीछे चल के तो देख। क्या मतलब है इसका? वो उस भाव में डूब चुके थे, तब वर्णन हो रहा था। आपको लगा संत ने गोपी के श्रृंगार का वर्णन किया, संत ने जो स्वयं श्रृंगार करके भगवान का पीछा किया, उसने तो उसका वर्णन किया। वो उस समय गोपी भाव में डूब चुके हैं, उनको खुद महसूस हो रहा है ये नाना प्रकार के श्रृंगार करके मैं भगवान के पीछे हूं, मैं उनका इंतजार कर रहा हूं। वो अपने में ही नहीं है, संत अपने में ही नहीं है, वो तो खो गए, वो तो डूब गए उस भाव में। अब उस भाव में डूब के वो वर्णन करते हैं। तभी पहली बात मुंह से निकली कि तू भी श्रृंगार करके गोपी की तरह उसके पीछे तो चल के देख, फिर पता चलेगा इस श्रृंगार में रस कौन सा है। अब ये श्रृंगार भी भगवान के लिए, ये श्रृंगार भी भगवान के लिए है ना। विधवा स्त्री है, बच्चे मिलने आ रहे हैं, वो सुबह से उठ के अपना मूड भी नॉर्मल करती है, कपड़े भी अच्छे पहन लेती है, कुछ बना के भी रखती है ताकि बच्चों को नॉर्मल फीलिंग आए। जब एक सांसारिक संबंध में ऐसी बात है, तो भगवान के इश्क में भक्त नहीं चाहता मेरा भगवान मुझे व्यथित देखे, व्याकुल देखे। ये प्रेम का छोटापन है, बार बार अपनी पीड़ा का वर्णन करना। और ये प्रेम का बड़प्पन है। अपनी श्रृंगार में अपनी हंसी भी श्रृंगार है भक्त का, मुस्कुराहट भी श्रृंगार है,
अदाएं भी श्रृंगार हैं, इसमें अपने दर्द को छिपा देना, ये प्रेम का बड़प्पन है। जब प्रेम का छुटपन होता है तो हम क्या करते हैं, बार बार वर्णन करते हैं, हम कितने दुखी, हम कितने लाचार, हम कितने परेशान, हम ऐसे हम वैसे, है ना। एक व्यक्ति को तो यही नहीं प्रेम, बेपरवाह है, वो वर्णन नहीं करता, उसकी स्थिति नहीं है, वो तो कंगला है, उसके अंदर तो यही नहीं प्रेम, शमशान है उसका मन तो। लेकिन एक है जो प्रेम अभी बहुत गहरा नहीं हुआ, उथला है थोड़ा सा, वो बार बार अपने दर्दों का वर्णन करता है। लेकिन जो ये प्रेम गहरा होता है, अब मीरा पहले कहती है, जो मैं इतना जानती प्रीत करे दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती प्रीत ना करे हो कोई। लेकिन बाद के समय में मीरा ने ये क्यों नहीं गाया, घर से निकाल दी गई उस समय गाती, उसके विरह में गाया जब नहीं मिल रहा है, दुख वो सांसारिक दुखों की बात भी नहीं कर रही, नहीं मिल रहा विरह में गा बैठी, जो मैं इतना जानती प्रीत करे दुख होए। लेकिन आगे चल के वो ये भी नहीं गाती, महिमा गाती है, ये भी नहीं गाती। अब ये गोपी का बड़प्पन है कि वो अपने भगवान को अपनी दयनीय दशा नहीं दिखाना चाहती कि उनको तकलीफ होगी। तो फिर भाई, फिर बात ये कि वो ये श्रृंगार करके उन चीज़ों को छिपा देती है। अब हमको नहीं गीता भगवान बोलते, जिस दिन बीमार हो अच्छा सूट साड़ी पहन के सत्संग आ जाओ, किसी को पता ना लगे तुम बीमार हो। भाई पैगंबरों की बात आई, जब कीले ठोके जा रहे हैं मुंह पे खून लगा लिया, ये क्या कर रहे हो, मेरा पीला मुंह कोई ना देखे। ये तो प्रेम की है, अदा है प्रेम की, कि अपने दर्द को वो ऐसे छिपा देता है। प्रीतम को अपनी हंसी दिखाता है, खुशी दिखाता है, आनंद दिखाता है कि तेरी मेहरबानियों का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल ही नहीं हूं। अरे भगवान, मैं तो आपकी मेहरबानियों पे सदके हूं, मैं तो आपकी छत्र छाया में खुश हूं। ये प्रेम की एक अदा है, संत उसका वर्णन कर रहे हैं। अब देखो, 1 घंटा जिसके दिमाग में ये खेचल आ गई, बैठा भी रहा, सत्संग थोड़ी सुना होगा, वो तो इंतजार कर रहे ये सत्संग बंद करें, उठें, मैं इनसे प्रश्न करूं। ये सार गर्भित था सत्संग, लेकिन शब्द पकड़ा सार छूटा। भाई ये तो नहीं मान सकते ना कि उन्होंने सिर्फ स्थूल श्रृंगार का वर्णन किया होगा। जब वो इतनी गहराई से बात कर रहे हैं, इतना डूब के बात कर रहे हैं, बड़े सूत्र होंगे। लेकिन बुद्धि क्योंकि विचलित हो गई, संशयात्मक हो गई, अब बुद्धि ने खो दिया। वरना तो वो वर्णन, वो सत्संग इतना प्यारा होता, शायद वो उस भाव में डूब के उठता वहां से, शायद बैठा था खुद, उठती तो गोपी वहां से, उठता तो एक प्रेमी भगवान का। लेकिन संशय ने काम खराब कर दिया। मन कहां लग गया, मन संशय के साथ लग गया। अब जब बैठा इतनी अच्छी जगह पे, पर मन लग गया संशय के साथ, अब क्या हुआ, अब वहां से बदबू पैदा हुई, अब वहां से कचरा पैदा हुआ, अब वहां से शोर उठा, अब उसकी श्रद्धा को खतरा हो गया। सारे दिन में ध्यान रखो मन कहां लग रहा है, लगने मत दो इसको, उठाओ वहां से। एक संशय के साथ मन लगा, पूरा समय, अनमोल समय बर्बाद हो गया, क्योंकि मन संशय के साथ लग गया। मन संशय के साथ ना लगे, भगवान के साथ लगे, प्यारे के साथ लगे, मन भक्ति में लगे,
मन प्रेम रस में लगे। इन सब बातों का हमको अंदर बखूबी ध्यान रखना होता है। मन कहां लग रहा है? अब संतन के संग लाग, में नहीं बोला अभी, लेकिन संतों के संग भी कैसे लगे। संत जिस संग में लगा हुआ है ना, उस संग से लगे। संत जिस भाव में डूबा हुआ है ना, उसमें लगे। संत के शरीर से नहीं लग के चलना, संत के बाहरी कर्मों में मन नहीं लगाना, फंसे पड़े हो कहीं और संशय बुद्धि पैदा कर लो कहीं। पर जहां संत बैठा है, जो अपना अंत दे रहा है संत, वो कैच करो, उस बात को समझो, उस बात का विचार करो, तब बात बनती है। अब ये भी तो एक संसार से लगने वाली स्थिति है, इससे ज्यादा नहीं है कुछ। ये भी मन संसार से लगा। जैसे दुनिया में किसी के कर्म में लगा, किसके स्वभाव में लगा, संत के कर्म में लग गया। कौवे वाली वृत्ति। गोपी जो प्रेम की आचार्या, गोपियां जिनकी वजह से भगवान प्रकट हुए, उसको उस गोपी का श्रृंगार भी चुभ गया। नहीं समझ पाया ना। लगा तो संतों के संग बैठा तो महफिल में आके, लेकिन गड़बड़ हो गई। यही गड़बड़ है। कभी कभी हम सुनना ही वो चाहते हैं बस जो हम सुनना चाहते हैं, नहीं समझते और बातों को। जो हम इमेज सोच के आते हैं, जो हम बात सोच के आते हैं, हम वही सुनना चाहते हैं। उसके अलावा बात होगी तो हमें डाइजेस्ट नहीं होगी। कोई अभी ज्ञानी ध्यानी आ बैठे हैं, वो नहीं हजम कर पाएगा भगवत प्रेम को, और प्रेम के बिना ज्ञानी नहीं है। भगवान खुद प्रेम में जिए, उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत ही प्रेम से की। बचपन से लेके प्रेम लीला करी सारी, सारा बचपन प्रेम में बिताया। कि जीवन के एक साल पहले प्रभु प्रेम में, उसके बाद ज्ञान तो अपने आप आता है, कार्य तो अपने आप होते हैं। लेकिन मूर्ख व्यक्ति को प्रेम नहीं समझ आएगा। वो कहेगा महात्मा जी ज्ञान की बात करें, अरे हम तो गए सत्संग सुनने, अष्टावक्र गीता की बात तो की नहीं, फलानी बात तो की नहीं। क्योंकि उसको बुद्धि का विस्तार चाहिए, उसकी बुद्धि को वो तरह तरह के सिद्धांत वेदांत चाहिए, जिसको वो लोगों को सुनाए और अपना वाहवाही जीते। प्रेम कहाँ पल्ले पड़ेगा? प्रेम तो फकीरों की दुनिया की दौलत है। जो फक्कड़ होके चलना चाहते हो, फकीर होके चलना चाहते हो, ये प्रेम की दौलत तो उनके लिए। सब में तो भगवान बांटते भी नहीं। गोपियों को बांट दिया, ग्वारनों को बांट दिया, ग्वालनों को बांट दिया। वो फक्कड़ होके ही रहना चाहती हैं, ज्ञानी ध्यानी नहीं बनना चाहती, दुनिया का सुधार करने के लिए निष्काम भी नहीं करना चाहती, भगवान की फकीरी में जीना चाहती हैं। यारी जदों दी फकीरा तेरे नाल लाइए, फकीर से यारी लगा के। अब उनको उस समय थोड़ी पता था ये इतने समृद्ध भगवान है, पता था गोपियों को, विराट रूप दिखा चुके थे, द्वारकाधीश हो चुके थे ना। भगवान आप ही फक्कड़ संत होके चल रहे थे, फक्कड़ फकीर। अब गोपियों को वही फकीरी भा गई। तो जिनको फक्कड़ फकीर होके जीना मंजूर होवे, उनके लिए प्रेम की दौलत है। जो जरा सूटेड बूटेड अप टू डेट होके चलना चाहते हो, उनके लिए ज्ञान है। जो अपनी एक इमेज बना के चलना चाहते हैं, ये प्रेम सबके बस की बात नहीं। लग के संतों के संग भी कई संशय उठा लेते हैं।
सुन लेंगे ज्ञान, फिर कहेंगे हमको ज़्यादा आ गया, मतलब जिसने स्थिति बनाई वो पीछे रह गया, तुम आगे निकल गए। तो मेरे को देखो, मेरी महिमा जानो, मैं तो बस ज्ञान में यूं कूटस्थ फलान तीर बकवासबाजी में मन पड़ गया। जीवन तो प्रेम में गुजरती है, मौज में गुजरती है, आनंद में गुजरती है, पर उसमें हस्ती नहीं बचती। संतों के संग भी सब नहीं लग सकते, याद रखना। संतों के संग लगने के लिए पहले एग्रीमेंट होता है। तुम जाते हैं ना दुनिया में भी कुछ करने, एग्रीमेंट करो, पहले एग्रीमेंट साइन करो। आजकल तो शायद मोबाइल पे भी आता है, कुछ डाउनलोड करना चाहो, कुछ देखना चाहो तो पहले आ जाता है एग्रीमेंट या वो डिस्क्लेमर, कुछ ऐसा होता है ना। यहां भी पहले एग्रीमेंट है। जब तुम बनना बनाना नहीं चाहते तो तुम्हारे लिए प्रेम की दौलत है। जब तुम ऐसे चैतन्य महाप्रभु की तरह फकीर होके घूमना चाहते हो, तुम्हारे लिए प्रेम की दौलत है। जब तुम बस प्रभु को प्रकट करके खुद वलीन हो जाना चाहते हो, तुम्हारे लिए प्रेम की दौलत है। अब फर्क क्या है, एक बच्चा जो अबोध है, पैदा हुआ साल 2 साल का बच्चा, उसको नहीं पता नोट क्या होता है, सिक्का क्या होता है, उसके लिए वो भी ठीकरे हैं, ठीकरे भी ठीकरे हैं। सोने की गिन्नी भी उसके लिए तो ठीकरा ही है, वो उठा के उसको भी फेंकता है, जाए चाहे नाली में, जाए चाहे सड़क पे। छोटे बच्चे कभी कभी बहुत नुकसान कर देते हैं, महंगी चीज ही फेंक आते हैं कहीं, उसके लिए वैल्यू नहीं है। अब ये प्रेम की जो अशरफियां हैं ना, अबोध लोगों के लिए ठीकरे मात्र हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जो खुद अबोध है उसके लिए ठीकरे हैं ये, वो फेंक देगा उठा के, कहेगा क्या प्रेम, प्रेम की बात। और जबकि प्रेम इतनी कीमती दौलत है कि प्रेम बिना थोथे सभी, जाप ताप ज्ञान ध्यान व्रत और नेम। पर एक शर्त यहां भी है, प्रेम सुराही सो पिए जो शीश दक्षिणा दे। अरे लोभी, तू शीश ना दे सके, क्या नाम प्रेम का ले, क्या प्रेम की बात करेगा। जिसके अंदर सांसारिक लोभ है, जिसके अंदर सांसारिक बातें पड़ी हैं, वो प्रेम की बात क्या करेगा। और वो प्रेम की बात क्यों करे, उसको अधिकार नहीं है कि प्रेम की बात करे, फायदा ही नहीं। पड़ा तो उसके अंदर संसार है, नाम चाहिए, यश चाहिए, कीर्ति चाहिए, धन दौलत चाहिए, पदार्थ चाहिए, और बड़ा लोभ होता है अपनी मैं को बचाने का। सबसे बड़ा लोभ है मेरी मैं सलामत रहे, मेरी मैं बची रहे, ये सबसे बड़ा लोभ है। तो फायदा क्या अगर हम मन में रखें लोभ और बातें करें प्रेम की। अब आया तो है संत के पास, लेकिन कोई और ही लोभ लेके आया। संत के पास भी मंशा लेके थोड़ी जाना चाहिए, वरना संतों से लग ही नहीं पाओगे। तुम अपनी सोच लेके जाओ, संत को ये सुनाना चाहिए, ये नहीं सुनाना चाहिए, ये बताना चाहिए, ये नहीं अरे वो बता रहे हैं, इतनी बड़ी सभा में बैठ के बोल रहे हैं, प्रभ जी बसें साध की रसना, उनकी रसना में भगवान का वास है, सिद्ध पुरुष हैं। अगर उनके मुखारविंद से कुछ निकल रहा है,
समझने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि शंका में आने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे ही तो नहीं प्रवाहित हो रहा उनके अंदर से। तुम बोल के दिखा दो, चलो तुम बोल के दिखा दो। उनके घट से भगवान बोल रहा है, और जो भगवान बोल रहा है हमारे हित के लिए ही बोल रहा है। वो चीज हमको कैच होनी चाहिए कि भगवान मेरे कल्याण के लिए, भगवान मेरे हित के लिए बात कर रहे हैं। मैं समझूं वो क्या बात कर रहे हैं। आसान है कहना संतन के संग लागरी तेरी भली बनेगी, मुश्किल है। पर संतों के संग लगना मुश्किल, लग जाओ तो लगे रहना मुश्किल, क्योंकि कम संत भी नहीं होते। अटपटी लीलाएं होती हैं उनकी। लग भी जाओ एक बार को, फिर इतनी अटपटी लीलाएं उलझा देती हैं, करीब आके इंसान भाग जाता है। देखो, दूर रहने वाले बड़े खुश रहेंगे, बड़ी श्रद्धा दिखाएंगे। नजदीक आ जाएं एक बार, दो गाली खा जाएं एक बार, उसके बाद पूछें हाँ जी लगे रहोगे संतों के संग? बताओ, एक से एक लीला अटपटी है उनकी। तो फिर लग के दिखाओ उनके साथ, फिर बैठ के दिखाओ, फिर चल के दिखाओ। जितना प्रीत हराम में, हरि में उतनी रखने में मेहनत है। जितना वहां लगे पड़े हो ना, जल जल के भी लगे पड़े हो, वो जल जाता है दूध, फिर और चिपक जाता है बर्तन से, हटता ही नहीं। उसका अलग को धोने में और मुसीबत। संतों के संग इतना लग के दिखाओ। संतों के संग नहीं लगते इतना। संतों के संग लगने में तुम्हें दिक्कत आती है। सोचने वाली बात है, संतों के संग लगना, उसके बाद लगा रहे मन। बड़ी गहरी तो श्रद्धा चाहिए, बड़ा गहरा तो प्रेम और विश्वास चाहिए, बड़ी गहरी तो लगन चाहिए। और फिर उनको वहां से समझना जहां से वो बात करते हैं। अब नानक जी देखो, अगला ज्ञान लेने आया, लेना, थल्ला बनाओ और थल्ला बिगाड़ो। वे एक आदमी कहे मैं मजदूरी करने आया क्या? इसमें भला ज्ञान क्या? बुद्धि वालों की सबसे बड़ी मुसीबत, हर बात में प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। इससे ज्ञान का क्या लिंक है? बड़ा लिंक है। बुद्धि मार दी उसकी, फ्लेक्सिबल करना शुरू कर दिया पहले दिन से कि अपनी सोच नहीं सोचनी, मेरी सोच से सोच। मैं जो कह रहा हूं ऐसा चल, हुकुम में मर एक बार। है ना लीला संतों की। कई भाग गए। लेने से भी पूछा क्यों कर रहा है ये सब? हम तो ज्ञान सुनने आए हैं। बोला मैंने समर्पण कर दिया, आप थल्ले बनवाएं थल्ले बिगड़वाएं, मुझे नहीं पता क्यों करवा रहे हैं। ये सोचना अब मेरा धर्म नहीं। अब एक ही लीला ने कईयों को भगा दिया। जितनी लीलाएं सुनते हो ना लेने के साथ, मैक्सिमम ऐसी थी, और लोग भी इन्वॉल्व थे, लेकिन वो भाग गए। कईयों ने तो नानक जी को ही पागल डिक्लेयर कर दिया, पत्थर मारे संगत ही भाग गई। बोला इसका ना दिमाग हिल गया जगह से। लेने को पूछा, वह गुरु गूंगे गुरु बावरे रहिए गुरां के दास, जे गुरु भेजे नरक में स्वर्ग की ना रखियो आस। फिर नरक में ही तेरा कल्याण होना होगा, तो स्वर्ग की भी आस मत रख। इस विश्वास से गुरु के पास बैठा जाता है। इतनी भीड़ थी उस दिन आई हुई, सारे भाग गए। उन पत्थर जान के मारे। देखूं सही सच्चे कितने, कितनों के सिर फोड़ दिए पत्थर मार के, भाग गए लोग। और बोलते गए पागल हो गया, अभी इसका दिमाग बुढ़ा हो गया, सठिया गया, भाग गए।
अब लीला देख के भी कोई लगा रहे संतों से, ये भी तो एक मुश्किल काम है। लगा रहे ना संतों से, धीरे धीरे पकता रहे, वहीं उनकी गोद में ही पकता रहे, उनके संग ही बैठा रहे, एक विचार ना आए उनके विपरीत कोई, फिर बात करें। ऐसे तो आसान है बोलना। संतों के संग लगे रहने में इर्द गिर्द भी परीक्षाएं बहुत हैं, मनवा भी उलझता है। नहीं आपसे तो कोई दिक्कत नहीं, फलाना कहां से दिख गया तुझे? तो संतों से लगने आया था, फलानों से लगने आया था, और बैठा भी है फलाना, तो क्या हो गया? वो भी भगवान के हुक्म से ही परीक्षा ले रहा होगा, पास हो। मन टूट गया, फलान हो गया, लगा नहीं अभी संतों से तेरा मन। जिस पतीले ने दूध को खौला दिया ना, वो उसी में ही पड़ा रहता है खोलता हुआ भी। एक बार कोशिश करता है बाहर जाने की, छींटा दे दो एक, पड़ गया ठंडा होके, उबलता रहेगा, बाहर आने की चेष्टा ही छोड़ देता है। चलो नए नए तुम आए, एक आधा विचार दे दिया तुम्हें, ठंडा छींटा, अब पड़े उबलते रहो वहीं चुपचाप, पको, लगे रहो संतों के साथ। नहीं हमें ऐसा कह दिया, हमें वैसा कह दिया, हमारे लिए ऐसा सोचते होंगे, पता कितनी बातें, सब तो तुम्हारा मन है। ज्ञान ध्यान भी जीरो, प्रेम तो वैसे ही जीरो है। मन पड़ा है साथ तुम्हारे। गुरु तुम्हें कह देना मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, तो भी पसंदी का बनने के लिए प्रयास करते आओ। तुम्हें याद भी ना करे गुरु, तुम अपनी याद खुद दिलाओ उसको, प्रेम तो याद दिलाएगा। प्रेम तो कहेगा भाई, अब विवेकानंद को पता लग गया मेरे को नहीं देख रहे, मेरे से नहीं बोल रहे 1 महीने तक, ये थोड़ी कि 2-3 दिन जाके बैठ गया, वो महीना भर जाता रहा, अपनी याद दिलाता रहा। रोज देख के इनको ये तो याद आ जाएगा मैं हूं, और मेरे को देखना नहीं है ना, बोलना नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं देखने के लिए देखेंगे, नहीं बोलने के लिए मेरा विचार धारण करेंगे। रोज पहुंच गया अपनी याद दिलाने। 1 महीने बाद वो खुद ही थक गए, बुला लिया, बोला मैं 1 महीने से बोल नहीं रहा, देख नहीं रहा, तो फिर आ गया। बोला मेरा काम जो था मैं तो करने आता ही था, आपने कस खाई, मेरा प्यार नहीं लिया, मेरे से बात नहीं की, मैं तो आपका ज्ञान सुना, दर्शन किया, मैं रोज गदगद होके गया। इस लीला पे भी बलिहार होता था रोज, क्या नया रूप दिखाने वाले हैं या क्या नया रूप दिखा रहे हैं। ये भी तो है संतों के संग लगना और फिर लगे रहना। लगे रहने में पुरुषार्थ है। दुनिया में आजकल प्रेम नहीं, प्रेम लगा भी लेते हैं तो तोड़ भी, ब्रेकअप नया शब्द बन गया, ब्रेकअप कॉमन वर्ड हो गया, ब्रेकअप। वह प्रेम ऐसी चीज है, ब्रेकअप हो जाए, ब्रेकअप हो गया, प्रेम था ही नहीं। प्रेम है तो ब्रेकअप नहीं होगा उसका। प्रेम कैसे टूट सकता है भाई? क्योंकि प्रेम की परिभाषा किसी को आती नहीं, वो महज एक इंद्रियों की खींच होती है, समय का आकर्षण होता है, स्वार्थ होते हैं, लग लेते हैं। समझ है नहीं आई लव यू किसको बोलते हैं, बोल सबको ही बोलाते हैं आई लव यू, चलो भाई, फिर 4 दिन बाद वो आई लव यू किसी और को कह रहे हैं, वही आई लव यू। मतलब तुम्हारा प्रेम भी इतना सस्ता है, ऐसे मंदिर का प्रसाद बंटता फिर रहा। प्रेम मिटने का नाम, कर गुजरने का नाम, गवा देने का नाम, न्यौछावर हो जाने का नाम, या प्रेम बदलने का नाम। तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही। अजीब बात है। प्रेम तो एक बार होता है, हृदय से किसी से भी हो जाता है तो हो जाता है। वो पिक्चर में गाती है, भला है बुरा है कैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। तुम भगवान से भी इतने लग पाओ, बड़ी बात है। लोग संसार में भी यही सोच के निभा जाते हैं। तो मन कहां लगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।
और लगने के बाद लगा रहे, ये उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लगा रहा तब तो बात है। तंदूर में रोटी लगा देते हैं, लगी रहती है, फिर देखा तुमने वो अपनी सीख से उतारता है उसको, लगी रहती है। और जो लगी ना रही, बीच में पड़ गई, सड़ गई। बेचारा फटाफट निकालने की कोशिश भी करता है और मजेदार नहीं बनती। अब जल्दी जो की कूद मरी, वो अपने आप उतारता ना, तेरे को जहां लगाया तू लगी रहे। कभी कभी तो सीख से 6 रोटी इकट्ठी निकाल देता है तंदूर वाला। गोपियां आई, गोपियों के पास उद्धव जी आ गए, ज्ञान सिखाऊंगा, अभी अभी समाधि का आनंद दूंगा, भगवान का तत्व रूप बताऊंगा। वो कहती हैं जिथे साड़ी लगी है तो लगी रहने दे, चुप रहे, जहां हमारी लगी है लगी रहने दे, बस छेड़छाड़ मत कर। कहती हम तो ग्वारने, हमको क्या, हम ज्ञान ध्यान की बातें क्या जाने, हम प्रेम नगर की बंजारन, हम क्या जाने ज्ञान ध्यान क्या होता है। तो जिथे साड़ी लगी है तो लगी रहने दे, अच्छी लगी हुई है हमारी वहीं। और लोकी कहण मंदी है तो मंदी रहने दे, कोई बात नहीं। तुम्हारी नजरों में मंदी है तो मंदी रहने दे। वो उद्धव जी तो यही कह रहे हैं, ये मंदी है प्रीत तुम्हारी, मेरा ज्ञान श्रेष्ठ है। बोला लोकी कहण मंदी है, मंदी रहने दे, हमको नहीं फर्क पड़ता, पर जिथे मेरी लगी है तो लगी रहने दे, जहां मेरी लगी है लगी रहने दे, वहां पे बीच में मत्ता छिड़ा खानी मत कर। ये होता है प्रेम। लग गया तो लग गया, वहीं फना हो जाएगा, लेकिन उठना नहीं चाहता वहां से, हटना नहीं चाहता वहां से, उसको प्रेम कहेंगे। ये थोड़ी मेरे मन मुआफिक मिलता रहा, मेरी आरती होती रही, मुझे वाहवाही मिलती रही, मुझे मान मिलता रहा, मुझे प्रशंसा मिलती रही, तो मैं बहुत करीब जाने की कोशिश करूं। और 2 परीक्षा हुई नहीं, मैं भाग खड़ा हुआ। 2 बात सामने आई नहीं, भाग, एक गलती के पीछे 1000 गलतियां और कर ली। अरे एक बात भगवान को तेरी पसंद नहीं आई, सुधार ले। उसको सुधारने की बजाय और इंतजाम कर लेते हैं दूरी का, और ही परे हो गए, और ही दूर हो गए। तो ये कैसा प्रेम है? जब तुम्हारे अंदर प्रीतम ही बदलता जाए, चलो भगवान नहीं तो माया सही, भगवान नहीं तो संसार सही, फिर ये कैसा प्रेम है? यहां दिखावे वाला प्रेम तो चाहिए ही नहीं, दिखावे वाली भक्ति तो चाहिए ही नहीं। अंदर सच्चा भाव हो, सच्चा प्रेम हो, तो साचे दिल पर साहिब राजी। लगे मन भगवान से, ऐसा लगे कि फिर उनके सिवाय कोई नजर ना आए। इतना भाव बन जाए, फिर ये नहीं कि मन इधर भी भटक रहा है उधर भी भटक रहा है, ऐसे नहीं होता। बार बार बर्तन बदलने पे भी चीज अच्छी नहीं बनती, पता होगा तुम लोगों को, पता है नहीं पता? बार बार बर्तन बदलो, चीज अच्छी बनती है? मक्खन ही ना बने एक ठीक से, बार बार बदलो बर्तन, आधा इसमें चला लो, फिर दूसरे बर्तन में डाल लो, तीसरे में डाल लो, मक्खन निकलेगा ही नहीं। चूल्हे पे ही बार बार बर्तन बदलते जाओ, पहले एक कुकर रखा फिर दूसरा रखा। कभी कभी देखते हो घर वाले कहते हैं आज ठीक से पकी नहीं दाल, क्या हुआ? कहते हो अरे वो कुकर रखा उसको सीटी नहीं आई, तो कुकर बदलना पड़ा, वो बस उसी चक्कर में खराब हो गई दाल। बर्तन बदलने से ही खराब हो गई। तो यहां परिणाम क्या निकलेगा?
भक्ति का परिणाम कब निकलेगा? जब लगा मन और लगा रहे भगवान से, वरना भक्ति का कोई परिणाम ही नहीं निकलेगा। परिणाम और क्या निकलना है भक्ति का? भक्ति का परिणाम माना भक्त भगवान की एकता। भक्ति का परिणाम माना भगवान तेरे घट से प्रकट हो जाएगा। और क्या परिणाम निकलेगा? लेकिन उसके लिए फिर अपने अंतःकरण की पवित्रता बहुत चाहिए। सारा दिन उस भाव में डूबे रहो। तुम्हारे बर्तन बदलते रहते हैं, किसी से विक्षेपता में आते हो, किसी से चिढ़ते हो, किसी से अंदर अंदर खिंचते हो, कहीं अंदर गुस्सा है, बाहर बोल नहीं सकते हो, तो ना मन सारा दिन तो काला रहता है। और किसी बर्तन में पहले कालक होवे, ऊपर तुम कुछ डाल के बनाना चाहो, उसकी वो कालक मिक्स हो जाएगी। चाय के बर्तन को भी धो के चाय बनाई जाती है। बच्चों को कहते हैं चाय बना लाओ अच्छा एक कप, पहले उसको फ्राइंग पैन को मांझना, पैन मांझ के बनाना चाय। क्यों? बने हुए में अगर दोबारा चाय बनाई, रंग भी खराब, बास भी आएगी, पीने में ही चाय बासी लगेगी। अंतःकरण देखो, हर वक्त इतना निर्मल प्रफुल्लित क्यों नहीं रहता? तुम्हारे अंदर बड़े सारे दाग पहले ही लगे हुए हैं। कहीं कुछ जला पड़ा है, कहीं। पहले तो पतीला मांजो, जो पहले जला चुके हो ना अंदर जो जो कुछ, अब उस सबकी सफाई करो। बहुत कुछ जलाए बैठे हो अंदर, और सारे दिन में अभी भी बहुत कुछ है जलाने को। थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ जल जाता है तुम्हारे अंदर, और बास तुम्ही को आती है सबसे पहले। रोटी तुम्हारी हराम होती है, अशांति तुम्ही को होती है, चेहरे से प्रसन्नता तुम्हारी ही गुम होती है, खुशी तुम्हारी खत्म होती है, क्योंकि तुम हर थोड़ी देर में कुछ ना कुछ जला बैठते हो अंदर। अभी ऐसे क्यों कर रहा है, ये वैसे क्यों कर रहा है, ये पूछ के नहीं करता, ये बिना पूछे काम कर रहा है, इसको ऐसे नहीं करना है, ले भाई मेरा काम बढ़ा के आ गया। ये तुम्हारे अंदर ही जगत चलता है, सारा दिन स्फुरित होता है, थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ जल जाता है। देखो अपने अंतःकरण को, भगवान कहाँ टिके? अब चाहे फिर भगवान को टिकाओ भी, फ्रेशनेस आती नहीं अंदर से। अभी पहले एक बर्तन में दूध जला खड़ो, उसमें फिर खीर बनाना चाहो, कस्टर्ड बनाना चाहो, भैया दूध ही खराब है, बर्तन ही खराब है तेरा। हमको आनंद आता क्यों नहीं? हमारे अंदर वो भक्ति चलती क्यों नहीं? कहां से चले, कहां से चले बताओ? हर थोड़ी देर में तो कोई नई चीज जला लेते हो। हृदय का तला इतना पतला किया हुआ है तुम लोगों ने, अभी चीज डालो से फिर पहले जल जाती है, डालते ही जल जाती है। इतना ही नहीं मौका मिलता कड़छी उठा के तो मारी जाए, तब तक तुम सड़ उड़ चुके होते हो, परेशान हो चुके होते हो, दुखी हो चुके होते हो। ये सब तुम्हारे अंतःकरण के दोष हैं, परिस्थितियां नहीं। क्योंकि तुम प्रेम में इतना मगन ही नहीं रहते हो, संतों से इतने लगे ही नहीं हो कि तुम्हें बाहर की कोई बात असर ही ना करे। सबके साथ मिल पाओ, सबके भाव में खुश हो पाओ। देखो इतना भी मुश्किल से मन बनता है कि सबके भाव में खुश हो पाओ। एक व्यक्ति अपना भाव पूरा कर रहा हो, तुम खुश हो जाओ, बल्कि परेशानी हो जाती है, हम तो ऐसा कर नहीं पा रहे, ये कर पा रहा है। परेशानी हो जाती है, फालतू के काम करता है ये तो। देखो इतना भी भाव मुश्किल से बनता है, वो भी नहीं बन पाता। वे कोई नाच रहा है, तुम खुश हो जाओ, हमें तो किसी ने कहा ही नहीं, या तो अपने आप नाच लो, नहीं तो तुम भी आनंद लो, तुम्हारा भगवान खुश हो रहा है देख के, तुम भी खुश हो जाओ। कोई भोग लगा रहा है, तुम खुश हो जाओ। हमारे हाथ से तो खाते नहीं, हमें तो मना कर देते हैं, देखो इससे खा लिया तो क्या हुआ, किसी से भी खाया, कुछ खाया तो ये शुक्र है। बच्चा रोटी नहीं खा रहा, कोई बात नहीं, एक गिराई बुआ से, एक दादी से, शुक्र है। दादी कहती है मैंने खिला दी ना प्यार से आधी रोटी, हाँ मम्मी शुक्र है आपने खिला दी, सवेरे से इसने कुछ नहीं खाया था। वहां तो नहीं सड़ते हो, अंदर जाके बच्चे को मारते हो, खाएगा दादी से खाएगा, मेरे हाथों में कीड़े थे,
बोलते हो, खुश हो जाते हो, शुक्र है किसी से तो खाया, है ना। अब ये भी संतों के संग लाग तो पता चले ना, वात्सल्य आए, उदारता आए, ये भी एक बड़प्पन है प्रेम का। सबके भावों की पूर्ति में उनको सहयोग देना, ये भी प्रेम का बड़प्पन है। सबके भावों को जल देना, ये भी प्रेम का बड़प्पन है। शिवलिंग की स्थापना किसने की हम कभी नहीं पूछते, हम जल चढ़ाए आते हैं जाके। भाव की स्थापना किसने की, तुम भी अपना जल अर्पण कर दो। ये होता है संतों के संग लगना और फिर लगे रहना। ऐसे अपनी उन्नति होती जाती है, रस बढ़ता जाता है, मौज आती है अंदर से। और संसार में लगा लिया यही मन, ये उसका ही परिणाम यहां तक निकल रहा है। आज चाहे इस दायरे में गए हो, वहां के परिणाम अभी तक निकल रहे हैं। दूजा दिखा, जलन कुड़न शुरू हो गई। मेरे मन मुआफिक नहीं हुआ, जलन कुड़न शुरू। पर प्रेम में इन चीजों का स्थान कहां है? प्रेम में इन चीजों का स्थान ही नहीं है। हमने गोपी को नहीं देखा, राधा को नहीं देखा, पर अभी भजन चले हम गोपी बन के नाचने लग जाते हैं। इसका मतलब ये संतों के संग लगने से क्या फायदा होता है? हम खुद वही रूप हो जाते हैं। प्रेम मुझे अनुभूति देने लगता है, कभी मेरे प्रेम को शब्द मिल जाते हैं और कभी किसी के प्रेम से मेरे को भाव मिल जाते हैं। ऐसे मेरी जीवन चलती है। फिर संतों के संग लग के यूं आनंद हो जाता है। तो जरूर ध्यान रखना, लगे भी और फिर लगी रहे, निभती रहे, ये मौज बनी रहे, इसका आनंद रस पीते रहो सारा समय। एक क्षण भी भगवान के इस प्रेम से दूर मत हो। मजा है उसमें। ठीक है।